वो अचानक जाग उठती हैं। उनकी आंखें भोर की धुंधली रोशनी में खुलती हैं। एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं हिलता। उनका हाथ धरती को छूता है, ठंडी, खाली। वे ठहरती हैं। उनकी उंगलियां धरती पर चलती हैं, मानो वहां अभी भी कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं। अब वे पूरी तरह जाग चुकी हैं। जहां वे लेटे थे, वो खाली है। वन स्थिर है। वायु ठंडी है। अब वे वन में दौड़ रही हैं, बिना सोचे। उनके नंगे पांव उन कांटों और कंकरों की परवाह नहीं करते जो उनके पांवों को पीड़ा दे रहे हैं। वे जल्दी से चारों ओर देखती हैं, बाएं, दाएं, अपने पीछे। कोई हलचल नहीं, कोई ध्वनि नहीं। वे चलती रहती हैं। स्वामी! कोई उत्तर नहीं। अब और ऊंची आवाज में, स्वामी! वन उन्हें कुछ भी वापस नहीं देता। महाभारत से। सातु सुप्ता प्रबुद्धा च नलम नाद्य गच्छत विललाप तदा दुःखात् प्राणैः प्रियतरम पतिम। वे जागीं और उन्हें नल नहीं मिले, और उन्होंने अपने पति के लिए विलाप किया, जो उनके लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। वे स्थिर नहीं रहती हैं। वे आगे बढ़ती हैं, फिर एक और कदम। उनकी आवाज मौन को चीरती है। उन्होंने नल के साथ अपना वस्त्र बांटा था, और अब वे ठंड के लिए पर्याप्त रूप से वस्त्रधारी नहीं हैं। लेकिन वे अपनी ही दुर्दशा की उपेक्षा करती हैं। फिर पुकारती हैं, इस बार और ऊंची आवाज में। कोई उत्तर नहीं। वे चलती रहती हैं। उन्हें कोई दिशा समझ नहीं आती। लेकिन अब वे वहां नहीं खड़ी हैं जहां वे जागी थीं। वे जा चुके हैं। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन वे पहले ही उनका अनुसरण करना शुरू कर चुकी हैं। वे चलती रहती हैं, सीधी रेखा में नहीं, बल्कि उस दिशा में जहां उन्होंने उन्हें अंतिम बार महसूस किया था। उनकी आंखें धरती पर टिकी रहती हैं। पत्ते अस्त व्यस्त हैं। घास के बीच एक हल्की रेखा। वे उसकी ओर कदम बढ़ाती हैं। फिर से, अब और तेज। स्वामी, कृपया उत्तर दें, आप कहाँ हैं? उनकी आवाज वृक्षों को चीरती है। कोई उत्तर नहीं। एक डाल उनके वस्त्र में अटकती है और उसे और फाड़ देती है। वे स्वयं को छुड़ाती हैं और चलती रहती हैं। चिन्ह स्पष्ट नहीं है। वे टूट जाते हैं, फिर दिखाई देते हैं। वे थोड़ी दिशा बदलती हैं, जो वे पूरी तरह देख नहीं पा रहीं, उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करते हुए। नहीं रुकती हैं। उनके कदम तेज हो जाते हैं। धरती अचानक नीचे धंसती है। वे ठोकर खाती हैं। अपने हाथों के सहारे स्वयं को संभाल लेती हैं। तुरंत उठती हैं। फिर चारों ओर देखती हैं, मानो यदि वे पर्याप्त तेजी से मुड़े तो वे दिखाई दे जाएंगे। स्वामी! अब और ऊंची आवाज में। ध्वनि आगे बढ़ती है और लुप्त हो जाती है। महाभारत से। हाहेति विलपन्ति सानलम मार्गमण्वगात् वनान्तेषु विचिन्वाना दुःख शोक समन्विता। शोक में पुकारती हुई वे नल के मार्ग का अनुसरण करती हैं, वन में खोजती हुई, दुख से अभिभूत। वे आगे ध्यान केंद्रित करती हैं, आगे की एक हल्की रोशनी को देखने के लिए आंखें सिकोड़ते हुए। उनकी हृदय गति तेज हो जाती है। शायद वो उनके स्वामी हैं। वे उसकी ओर बढ़ती हैं, लेकिन पगचिन्ह समाप्त हो गए हैं, और वन भी। वे आगे एक नगर की रूपरेखा देखती हैं। वे उसकी ओर चलती रहती हैं। अंततः वे वन से निकलकर नगर में प्रवेश करती हैं, और जब वे अंततः लोगों तक पहुंचती है, कुछ अप्रत्याशित होता है। ते तान् दृष्ट्वा विशालाक्षिं रूपेणा प्रतिमां स्त्रियम् आश्चर्यं परमं जग्मु कस्येयं देवतापमा। उन्होंने उन्हें विशाल नेत्रों वाली और अतुल्य सौंदर्य वाली स्त्री के रूप में देखा। वे अत्यंत विस्मित हुए। ये स्त्री किसकी है, जो किसी देवी के समान प्रतीत होती है? इसलिए नहीं कि वे स्वयं की घोषणा करती हैं, इसलिए नहीं कि वे सहायता की मांग करती हैं, बल्कि इसलिए कि वे क्या धारण किए हुए हैं,
अभी भी। गरिमा। वे उन्हें सुनती हैं, हर शब्द, लेकिन वे उत्तर नहीं देती हैं। वे आगे नहीं बढ़ती हैं। वे अपना नाम नहीं बताती हैं। वे वही रहती हैं, उसके बीच खड़ी हुई जो वे खो चुकी हैं और जो वे देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न बना रहता है, अनुत्तरित। वे चेदी राज्य पहुंच चुकी हैं और उन्हें रानी से मिलने के लिए ले जाया जाता है।